और मैं फिर आपसे पूछूंगी, ठीक है? ईमानदार आती है किसी को ये स्टोरी? किस किस को आती है? अच्छा सीधे खड़े हो पहले। ईमानदार टकरारा, इसमें क्या होता है? एक लकड़ी काटने वाला होता है ना? कौन होता है? लकड़ी काटने वाला। ठीक है, तो लकड़ी काटने वाले के हाथ में क्या होता है? किससे काटते हैं? कुल्हाड़ी से, है ना? तो उसके हाथ में क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है। और एक नदी के तट पे एक पेड़ होता है, नदी के किनारे पे। हाँ, है ना? नदी का किनारा, नदी होती है ये। हाँ, नदी के किनारे पे वो क्या करता है? लकड़ी काटता है। ठीक है, एक पेड़ होता है नदी के किनारे पे और उस पे बैठ करके वो क्या करता है? लकड़ी काटता है। तो लकड़ी काटते काटते क्या होता है? एकदम से उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। और नदी में गिरते ही कुल्हाड़ी तैरती तो है नहीं ऊपर, क्या करती है? सीधी नीचे चल जाती है। अब वो लकड़हारे को क्या होता है? उसका तो वो उसी से लकड़ियां काटता था, घर पे जाके बेचता था, चूल्हा उसी से जलता था, उसकी कमाई वही थी लकड़ी काटने की। तो वो रोने लग जाता है, वो रोने लग जाता है। तो उसको रोता हुआ देख करके नदी में से कौन प्रकट होती है? जल देवी प्रकट होती है ना? जो जल की देवी होती है ना, वो प्रकट हो जाती है उसको रोता हुआ देख करके। तो जैसे जल देवी प्रकट होती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बताता है कि मैं लकड़हारा हूँ, मैं लकड़ी काट रहा था और मेरी जो कुल्हाड़ी है वो गिर के कहाँ गिर गई? आपकी पानी में चली गई है। हाँ, तो वो जल देवी क्या करती है? नीचे जाती है और नीचे जाकर के उसकी कुल्हाड़ी ढूंढती है। तो वो क्या करती है? कुल्हाड़ी बाहर निकाल के लेकर आती है और क्या बोलती है? सोने की कुल्हाड़ी निकाल के लाती है उसके लिए। कौन सी? हाँ, सोने की कुल्हाड़ी लेकर के वो आती है और सोने की कुल्हाड़ी लाकर बोलती है कि क्या ये कुल्हाड़ी आपकी है? तो लकड़हारा क्या बोलता है? नहीं है मेरी कुल्हाड़ी, है ना? वो बोल सकता था ना कि ये तो सोने की है, अरे वाह मेरी तो लोहे की थी, ये तो सोने की मिल रही है मुझे, ये मेरी कुल्हाड़ी है, बोल सकता था ना। लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, उसने क्या बोला? ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर दोबारा जल देवी, हाँ, दोबारा जल देवी क्या करती है? पानी के अंदर जाती है और कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आती है? चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। तो चांदी की कुल्हाड़ी देख करके वो उसको बताती है कि क्या ये आपकी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा क्या बोलता है? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसको चांदी की कुल्हाड़ी भी नहीं चाहिए, उसको तो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए। जल देवी है ना, फिर वापस से नीचे जाती है और फिर उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है ना? फिर वो बोलता है कि ये कुल्हाड़ी मेरी है और वो खुश हो जाता है और झूमने लगता है कि ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो जल देवी क्या होती है? खुश हो जाती है कि ये कितना ईमानदार है, इसने झूठ नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला ना कि ये कुल्हाड़ी मेरी है, सोने की है, चांदी की, इसने अपनी कुल्हाड़ी को ही अपना बताया, है ना? तो जल देवी क्या करती है? खुश होकर उसको क्या गिफ्ट देती है? सोने चांदी की कुल्हाड़ी भी दे देती है ना? कि ये कुल्हाड़ी भी अपने पास रख लो। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमको? कि हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए, कभी भी अपनी चीज को ही अपना समझे, दूसरों की चीज को अपना नहीं बताना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए कि अपन झूठ बोल दें कि ये मेरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक बड़ी पेंसिल है ना, और एक छोटी पेंसिल है और आपके दोस्त ने ले ली और वो पेंसिल खो गई और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो मेरी पेंसिल चाहिए, और फिर उसकी बड़ी पेंसिल को बोल दिया ये मेरी है, मुझे दिखाओ। है गलत बात है ना? आपकी छोटी है तो आपकी छोटी ही पेंसिल रहेगी, है ना? तो हमेशा हमें ईमानदार बने रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। आई सबको समझ में? आई सबको समझ में? अब मैं आपको सुना दोगे दोबारा?